हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त में अगला पार्ट। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब एक वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच का संबंध क्या होता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कि कोई वृत्त है और इस वृत्त में दो जीवाएं हैं और यह दोनों जीवाएं एक दूसरे को किन्हीं या एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो इनके बीच का जो संबंध होता है वह क्या होता है। मान लेते हैं कि यह बिंदु हमारा क्या है, पी है। क्या है भाई, पी है। तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है क्या होता है, यह जो संबंध होता है ए पी इंटू बी पी बराबर सी पी इंटू डी पी। यह हमने पिछली क्लास में देखा था। हमारा फैक्ट क्या था, पिछली क्लास में हमने बताया कि जब एक वृत्त की दो जीवाएं, एक ही वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके मध्य क्या संबंध होता है। तो कुछ इस प्रकार का संबंध होता है, जिस पर हमने एक सवाल भी लगाया। आज इसी क्रम को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखेंगे कि जब वृत्त की दो जीवाएं, सेम कंडीशन रहेगा, बस इस बार जो वृत्त की जीवाएं अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी, अब यही दोनों जीवाएं वृत्त के कहाँ प्रतिच्छेद करेंगी, बाहर। देखिएगा, जैसे आज जो हमारा फैक्ट होगा, इस फैक्ट को हम लोग देखेंगे भी और इसके आधार पर कुछ प्रश्नों को भी लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे आज का हमारा फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा, क्या है फैक्ट है हमारा कि जब वृत्त की दो जीवाएं वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या जब वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या करती है तो उनके बीच क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा। देखिएगा, हम मान लेते हैं कि कोई एक वृत्त ले लेते हैं। यह हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त की दो जीवाएं हैं। इस वृत्त की क्या है, दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को किसी बाहरी बिंदु, मान लेते हैं कि यह क्या है, बी है, यह हमारा ए है, यह क्या है, बी, यह हमारा सी है, सॉरी यह हमारा क्या कर लें, इसे पी क्यू कर लेते हैं। यह हमारा पी और यह हमारा क्या है, क्यू है। अब हमने क्या बताया कि जब वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच क्या संबंध होगा। तो उनके बीच भी वही रिलेशन होगा जो पिछले फैक्ट में था। इसमें हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में जो संबंध होगा, इनके मध्य में जो संबंध होगा वह वही संबंध होगा। जैसे देखिएगा, ए पी इंटू बी पी बराबर ए डी रहेगा, ए डी इंटू बी डी बराबर पी डी इंटू क्यू डी। यानी जब वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके मध्य भी वही संबंध होगा जो पिछले फैक्ट में था। अर्थात इसी के आधार पर हम लोग कुछ प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं। यही हमारा क्या है, फैक्ट है। फैक्ट क्या है भाई, एक बार फिर से, जब वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। जब प्रतिच्छेद करती हैं उनके मध्य कैसा रिलेशन होता है, तो कुछ इस प्रकार का रिलेशन होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। एक प्रश्न है हमारे पास
इसमें कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी व पी क्यू, एक वृत्त की दो जीवाएं, इसको हटाएं, इस संबंध को हटाएं या लिख देते हैं कहीं पर, हटा ही देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर प्रश्न को लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त की दो जीवाएं, एक वृत्त की दो जीवाएं, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी, दो जीवाएं हैं ए बी व सी डी हैं, दो जीवाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं भाई? प्रतिच्छेद करती हैं यदि AP बराबर 12, यदि AP बराबर क्या हो 12, यदि AP बराबर, दिख रहा है इधर, AP बराबर 12 सेमी, AP बराबर 12, AB बराबर 8, AB बराबर 8, AB बराबर 8 कामा AB बराबर 8 कामा DQ बराबर 6, DQ बराबर DP बराबर देखिएगा, आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है हमारा। सवाल एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि AP बराबर 12, AB बराबर 8 व PD बराबर 6 हो तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कुछ डाटा दिया हुआ है, AP बराबर 12, AB बराबर 8, PD बराबर 6, PQ का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? चलिए अगर हम बात करें इस सवाल का जो चित्र होगा किस प्रकार का होगा, तो यह डायग्राम जो हमारा कुछ इस प्रकार का होगा। इसमें कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं AB व CD, दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, दूसरे को काट रही हैं। यदि AP A से P तक के बीच की दूरी क्या है? 12 है, यानी यहां से यहां तक क्या है? 12। AB बराबर 8, यहां से यहां तक क्या है? 8 है। एक बार कह रहा है कि A से P तक 12, A से B तक 8, तो 12 में से 8 घटा देंगे, अर्थात AP बराबर AB प्लस BP। अब इसका मान 12, इसका मान 8, तो क्या हम लोग BP का मान नहीं निकाल सकते? तो BP बराबर कितना आ जाएगा? 4। BP बराबर कितना आ गया? 4, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी 4 सेंटीमीटर। और PD यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वह कितना है? PD 6 सेंटीमीटर। तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। इसे मान लेते हैं हम क्या? x सेंटीमीटर। क्या मान लेते हैं? x सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सवाल देखिएगा। हमारा सवाल है, हम पहले फैक्ट देखते हैं कि हमारा फैक्ट क्या है। जब वृत्त की दो जीवाएं उसी वृत्त या वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, हमने कहा कि एक वृत्त होगा, उस वृत्त की दो जीवाएं होंगी और वह दोनों जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो किस टाइप का संबंध होगा? हमने बताया कि वही संबंध होगा AP गुणे BP बराबर CP गुणे DP, यही संबंध होगा। इसी टाइप का हम एक सवाल ले लिए हैं। एक वृत्त की दो जीवाएं AB व CD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि AP 12, AB 8,
PD 6, तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। PQ का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इनके मध्य में जो रिलेशन होगा AP इंटू BP बराबर CP इंटू DP। क्लियर। तो AP का मान कितना दिया हुआ है? AP का मान दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर। AP का मान 12, BP का मान 4, CP का मान अगर हम CP का मान लिखना चाहें तो C से P अर्थात x + 6 लिख सकते हैं। CP बराबर x + 6 लिख सकते हैं कि नहीं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि CP बराबर होगा CD + DP, यानी CP का मान हो जाएगा x + 6 इंटू यानी गुणे DP का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। कितना है भाई? 6। अब इसको चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे का ऐसे ही छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका इसमें कर लेते हैं तो हो जाएगा 6x + 6 36। उधर लेकर जाते हैं तो 12 चौक को 48, इधर हो जाएगा 48, 48 में से 36 घटा देंगे, इधर हो जाएगा 6x, यानी कितना बचेगा? 12, 6x, 6 से 12 घटा देंगे यानी 2। x का मान कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। अर्थात C से D के बीच की दूरी, C से D के बीच की दूरी कितना आएगी? 2 सेंटीमीटर। C से B के बीच की जो दूरी आएगी वह कितना आएगी भाई? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सवाल क्या रहा है? सवाल कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं AB व CD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AP बराबर 12, AB बराबर 8, PD बराबर 6 तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, PQ कहाँ से आ गया इसमें? PQ नहीं होगा, PQ नहीं होगा। PQ के स्थान पर हमारा होगा CD। PQ के स्थान पर क्या होगा? CD होगा भाई। सॉरी, PQ के स्थान पर क्या होगा? CD। तो CD को हमने क्या मान लिया है? CD को हमने x मान लिया है। तो हमारा x का मान कितना आया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए, बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से यही बनेंगे। अब अगला फैक्ट हमारा कह रहा है, हो गया, चलिए इरेज करते हैं इसे। देखिएगा अगला फैक्ट हमारा कह रहा है कि जब दो वृत्त समकेंद्री हों, यानी दो वृत्त एक ही केंद्र की सहायता से खींचे गए हों, दो वृत्त एक ही केंद्र की सहायता से खींचे गए हों, तो बड़े वाले वृत्त की एक जीवा छोटे वाले वृत्त के बिंदु को क्या करती है? स्पर्श करती है। बड़े वाले वृत्त की एक जीवा छोटे वाले वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। अर्थात बड़े वाले वृत्त की जो जीवा होती है वह छोटे वाले वृत्त की क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है। क्या होती है? स्पर्श रेखा। यानी हमारा अगला फैक्ट क्या होगा? अगला फैक्ट है जब दो वृत्त संकेंद्री हो तथा बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। जब दो वृत्त संकेंद्रीय हो, जब दो वृत्त क्या हो? संकेंद्रीय हो। जब दो वृत्त संकेंद्रीय हो और जब दो वृत्त संकेंद्रीय हो और बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो इनके मध्य में क्या संबंध होगा भाई? हमने बताया कि हमारा जो अगला फैक्ट है, अगला फैक्ट क्या है? जब दो वृत्त संकेंद्री हो और बड़े वृत्त की जीवा यानी बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा हो। जब स्पर्श रेखा हो कहने का मतलब देखिएगा, अगर हम डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा? मान लेते हैं कि यह एक बड़ा वृत्त है और इसके अंदर एक क्या है? छोटा वृत्त है ना? दो वृत्त हैं और इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है, सेंटर एक ही है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है
मतलब क्वेश्चन नहीं, फैक्ट के अनुसार जब दो वृत्त संकेंद्री हों, बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त की क्या हो, स्पर्श रेखा हो। क्या हो भाई, स्पर्श रेखा हो। तो जब यह स्पर्श रेखा है, अब हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, उस स्पर्श बिंदु पर केंद्र से जो लंब डाला जाता है, केंद्र से जो लंब डाला जाता है, वह स्पर्श रेखा को क्या करती है, दो बराबर भागों में, यानी जीवा को दो बराबर भागों में, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांट देती है। अर्थात जितना दूरी यहाँ से यहाँ होगा उतना ही यहाँ से यहाँ होगा। अगर हम मान लें कि यह O हो, यह हमारा D हो जाएगा, या A कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, D ही रहने देते हैं। ओके, इसे हम AB कर लेते हैं, यह हमारा A हो जाए और यह हमारा क्या हो जाए, B हो जाए। क्लियर। अब हमारा फैक्ट के अनुसार, फैक्ट क्या कह रहा है कि जब दो वृत्त संकेंद्रीय हों और बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। क्लियर। अब हम जानते हैं कि जो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, मान लें कि यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई त्रिज्या होगी बड़े वाले वृत्त की, परिधि से केंद्र तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यह R हो गया। अब यह क्या हो गया, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। यानी अगर हम बात करें त्रिभुज ODB में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, यह हमारा हो गया लंब आधार कर्ण। अगर हम बात करें तो जो पाइथागोरस होता है, यानी OB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, यही होता है। अर्थात OB बराबर, अगर हमसे त्रिज्या का मान पूछ ले, OB क्या है हमारी, त्रिज्या है, त्रिज्या का अगर मान हमसे पूछता है तो BD का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस OD का क्या स्क्वायर, BD का स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस OD का क्या होगा, स्क्वायर होगा। या यहाँ से हमारा त्रिज्या का भी मान पूछ सकता है, यहाँ से हमारे जीवा की लंबाई भी पूछ सकता है। सपोज इसका मान दे दे और हमसे जीवा की लंबाई पूछ सकता है, यानी बड़े वाले त्रिज्या का मान पूछ दे। अगर छोटे वाले त्रिज्या का मान पूछ देगा, तब छोटे वाले त्रिज्या का मान पूछेगा तो क्या करेंगे, ये जो हमारा हाइपोटेनस होगा, जो लंब होगा, वही छोटे वाले वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। निकाल सकते हैं। चलिए इसी पर हम लोग एक प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, हम इसे डिनोट करते हैं, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। हम इसको क्या करते हैं, अगला प्रश्न लिखते हैं इसी के। आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी फैक्ट के आधार पर हमारा सवाल होगा। फैक्ट हमारा क्या है, एक बार रिपीट करते हैं। जब दो वृत्त संकेंद्री हों और बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो, तो हमने इसे प्रूव करके बताया कि जब बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की क्या हो, स्पर्श रेखा हो, तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई, जो स्पर्श बिंदु पर जो खींचा गई रेखा होती है या खींची गई रेखा होती है, वह जीवा को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है, या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। अगर हम बड़े वाले वृत्त का केंद्र मानेंगे तो यहाँ से जो केंद्र से हम जीवा पर खींचेंगे लाइन, वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगी। क्लियर। अगर छोटे वाले वृत्त की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर यह जो छोटा वाला वृत्त होगा, इस वृत्त की यह स्पर्श रेखा होगी, यानी स्पर्श बिंदु D होगा। अब बिंदु केंद्र से स्पर्श बिंदु पर हम क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, यानी स्पर्श रेखा पर केंद्र से खींची गई रेखा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है। चलिए इसी के आधार पर हमारा एक प्रश्न है, देखिएगा। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। मतलब एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी, एक छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेमी। कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी एक जीवा छोटे वाले वृत्त यानी 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि दोनों वृत्त समकेंद्रीय होते हैं, तो दोनों वृत्त क्या हो, समकेंद्रीय हो, तो बड़े वृत्त की जीवा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाला एक बड़ा सा वृत्त है और उस वृत्त में एक जीवा खींची गई है। क्या खींची गई है, जीवा। और वह जीवा छोटे वृत्त यानी उसी वृत्त के अंदर एक और वृत्त खींचा गया है जिसकी त्रिज्या का मान 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। यानी बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है, और दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का मान दिया हुआ है, बड़े वाले का 5 सेमी, छोटे वाले का 3 सेमी। तो बड़े वाले
वृत्त के अंदर जो जीवा खींची गई है उस जीवा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एक ओ केंद्र वाला संकेंद्रीय वृत्त है, एक छोटा है और एक बड़ा है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या का मान r का मान कितना है, यानी O से D तक का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या का मान कितना 3 सेंटीमीटर। और बड़े वाले वृत्त की हम बात करें, ये जो हमारा बड़ा सा वृत्त है इसकी त्रिज्या का मान कितना है, बड़े वाले को हम कैपिटल R से लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, इसकी त्रिज्या का मान कितना है भाई 5 सेंटीमीटर है। छोटे वाले का स्मॉल r, बड़े वाले का कैपिटल R। तो कैपिटल R का मान 5, स्मॉल r का मान 3। 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा। क्लियर, यानी बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या। स्मॉल r छोटा वृत्त, कैपिटल R बड़ा वृत्त। क्लियर, अब यहाँ पर हमारा जो बना है एक समकोण त्रिभुज बना है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम लगता है। किसका नियम भाई, पाइथागोरस का। अर्थात OB का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यानी OB का मान 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 का स्क्वायर बराबर OD का मान 3 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस BD का स्क्वायर। अब इसको इधर कर दे माइनस, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट हो जाएगा, यानी अंडर रूट 25 माइनस 9 बराबर BD। क्लियर, अब 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 16, अंडर रूट कितना आएगा 16 बराबर BD। अब जैसे ही रूट हटाएंगे BD का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। BD का मान कितना है भाई 4 सेंटीमीटर। BD आ गया 4 सेंटीमीटर, दिख रहा है नीचे, BD का मान 4 सेंटीमीटर। यानी B से D तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि जो हमारा डाटा है यानी जो AB है यह किसके बराबर है, तो AD प्लस BD के, यह चीज़ तो हम जानते हैं। एक चीज़ और जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो वृत्त जो खींचा गया है वृत्त के अंदर जो जीवा AB, और इस पर जब केंद्र से एक रेखा खींची गई या केंद्र से लंब डाला गया, तो वह केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। जीवा को 2 बराबर भागों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। अर्थात AD बराबर BD, अगर जितना मान BD का होगा उतना ही मान किसका होगा, AD का होगा। क्लियर, चलिए जब इतना ही होगा तो हम AB बराबर क्या लिखेंगे, भाई AB बराबर 4 प्लस 4, अर्थात AB का मान कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। यानी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या का जो मान होगा वह कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए बात करते हैं एक और सवाल की, ठीक इसी टाइप का। चलिए एक बार इस सवाल को रिपीट करते हैं। सवाल में कुछ नहीं था, सवाल बस फैक्ट के आधार पर था। जब दो वृत्त संकेंद्रीय हो तो बड़े वाले वृत्त की जीवा छोटे वाले वृत्त की क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। यहाँ पर भी हमने वही किया, एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त ले लिया, एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त ले लिया। 5 सेंटीमीटर के वृत्त में हमने एक जीवा खींच दी, जो 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा हो गई तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बड़े वाले वृत्त की जो आपने जीवा खींची है उसकी लंबाई क्या है। ठीक है, जब हम बात करेंगे डायग्राम की तो चित्र कुछ इस प्रकार का होगा। अब हमने AB इसमें एक जीवा खींच ली। अब जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये चीजें हमें मालूम है। अब छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज में यानी पाइथागोरस का नियम लगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। डाटा हमने रख दिया, मान निकल के आ गया BD का 4 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि AB बराबर AD प्लस BD। अब हम जानते हैं कि AD बराबर BD है। क्यों BD है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, अर्थात AD बराबर BD। जब BD का मान 4 तो AD का भी मान कितना होगा 4, इसलिए AB बराबर AD प्लस BD, यानी AB का मान कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया हो। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल, और यह हमारी आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा। इसके बाद अगली क्लास में अगले फैक्ट के साथ और अगले कुछ सवालों के साथ मिलेंगे। चलिए एक बार देखिएगा ध्यान से, सवाल कह क्या रहा है, सेम वही पिछला सवाल जो था उसी टाइप का है, बस डाटा थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है।
डाटा में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। वहां पर 5 और 3 था, इस बार 15 और 9 ले लिया, बाकी चीजें सेम है। सवाल वही है, 15 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त की जीवा 9 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि दोनों वृत्त संकेंद्रीय होते हैं, दोनों वृत्त क्या है, संकेंद्रीय हैं, तो बड़े वाले वृत्त की जीवा का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन कह रहा है कि एक बड़ा सा वृत्त है और उसके अंदर एक छोटा वृत्त खींचा गया है और दोनों वृत्तों का जो केंद्रक है वह एक है, अर्थात संकेंद्रीय वृत्त खींचे गए हैं। उस संकेंद्रीय वृत्त में जो बड़ा सा वृत्त है उस वृत्त की एक जीवा खींची गई है और वह जीवा छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। तो बड़े वाले वृत्त की जीवा का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर। चलिए अगर हम बात करें इस सवाल का जो डाटा होगा या डायग्राम होगा, तो डायग्राम की कोई आवश्यकता है देखने के लिए कर ही सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, फिगर दिख रहा है सर, यह हमारा मान लेते हैं क्या है, ए है, यह डी है। चलिए चेंज कर देते हैं, है देखिएगा, यह मान लेते हैं बड़ा वृत्त हो गया, यह हमारा क्या हो गया, छोटा वृत्त हो गया, छोटा कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है, इन दोनों का केंद्रक सेम है, मान लेते हैं ओ है। अब इसकी एक वृत्त की क्या है, जीवा है, ए है, बी है, स्पर्श बिंदु डी है, क्या है, स्पर्श बिंदु डी है। क्लियर। अब हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो रेखा खींची जाती है यह क्या करती है, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है, या स्पर्श बिंदु पर केंद्र से जो खींची गई रेखा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है भाई, लंब होती है। या केंद्र से जीवा पर खींचा गया या डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। क्लियर। एक बार बड़े वाले वृत्त का केंद्र O मानेंगे तो इसके जीवा पर केंद्र से एक रेखा खींचेंगे तो वह क्या करेगी, जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगी। एक बार जब छोटा वाला वृत्त को ध्यान में रखते हुए खींचेंगे तो छोटे वाले वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब, केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा उस स्पर्श बिंदु पर क्या होता है, लंब होता है। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ डाटा दिया हुआ है, कह रहा है कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी कितना होती है, त्रिज्या होती है। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी यानी बड़ा वाला वृत्त O और परिधि क्या B, यानी बड़े वाले वृत्त का कैपिटल R का मान कितना दिया है, 15, और छोटा वाला वृत्त केंद्र परिधि, केंद्र और परिधि यानी स्मॉल r का मान कितना है, 9 सेंटीमीटर। अब हमारे पर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, कौन सा, OBD, सॉरी ODB होगा, ODB में ODB नजर आ रहा है। अब इसमें D क्या है, समकोण है। जब समकोण है तो यह हमारा कर्ण हो गया, OB कर्ण, OD लंब और BD आधार। आधार का मान निकाल देंगे और उसी का दोगुना कर देंगे, AB का मान निकल के आ जाएगा। चलिए देखिएगा, अगर बात करें तो यह हो जाएगा, डायरेक्ट रख दें, OB का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। क्लियर। OB का मान कितना, 15 सेंटीमीटर यानी 15 का स्क्वायर, OD का मान कितना, 9 का स्क्वायर, और BD का हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसको इधर करेंगे, वर्ग कर देंगे तो 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग 225, 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग कितना, 81। इधर का स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, BD, क्या हो जाएगा, BD। अब 225 में से 81 घटाएंगे, 225 में से क्या घटाएंगे, 81, यानी 5 में से 1 गया, 4, 11 बचा, 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया, सॉरी 11 नहीं, सीधा 12 है, अभी तो 5 था ना, 4 1, 12 में से 8 गया 4। अब यहाँ बचा 1, अर्थात करड़ी में कितना बचा, 144, 144 BD क्या है, BD। करड़ी हटाएंगे तो यह किसका वर्गमूल आ जाएगा, 12 का, यानी BD का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। BD का मान हमारा जो आया है यह कितना आया, 12 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि AB बराबर AD प्लस BD, AB बराबर AD प्लस BD। लेकिन एक चीज हम और जानते हैं, क्या जानते हैं, पिछली क्लास में हमने एक फैक्ट पढ़ा हुआ है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात AD बराबर BD। जो डाटा BD का होगा वही डाटा AB का होगा, जो डाटा
BD का होगा वही डाटा किसका होगा, वही डाटा आपका AD का होगा। अर्थात BD का मान 12 है तो इसका भी मान कितना होगा, 12 होगा। और 12 + 12 यानी AB का मान कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। यानी बड़े वाले वृत्त की जो जीवा है उस जीवा का मान कितना आएगा भाई, बड़े वाले वृत्त की जीवा का मान 24 सेंटीमीटर। क्लियर। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे अगले फैक्ट और कुछ सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।